जिस तरह इंसानों को अपने घरों में जानवरों का आना पसंद नहीं, ठीक उसी तरह जानवरों को भी जंगल में इंसानों का बसना पसंद नहीं। हाल के वक्त में जिस तेजी से जंगलों की कटाई कर वहां इंसानी बस्तियां बसाई जा रही हैं, उससे भी जानवर जब तब इंसानी बस्तियों में घुस आते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इस वक्त कुल 70 बाघ हैं। पीलीभीत का टाइगर रिजर्व अब इस इलाके के आसपास रहने वाले लोगों की जान पर खतरा बन गया है। पिछले 7 सालों से इस टाइगर रिजर्व के बाघों ने कुल 38 लोगों की जान ले ली है और ये सिलसिला कब और कैसे रुकेगा कोई नहीं जानता। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस टाइगर रिजर्व में कुल 71 बाघ हैं और इनमें 5 बाघ ऐसे हैं जो पिछले कई दिनों से इंसानी आबादी के बीच ही घूम टहल रहे हैं, मवेशियों और इंसानों का शिकार कर रहे हैं। ऐसे में इंसानों का बेचैन होना लाजमी है। हालत यह है कि यहाँ डर के मारे लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और वन विभाग है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहा है। ये और बात है कि हाथ कुछ नहीं लग रहा। बाघों के लिए लगाए गए पिंजरों के साथ साथ उन्हें ले जाने के लिए मंगवाई गई गाड़ियां जस की तस खड़ी हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ एक शख्स गांव के बीचों बीच लगे सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर खड़ा है और ये इस पेड़ के ऊपर घंटों से सिर्फ इसलिए खड़ा है ताकि अगर उसे कहीं भी बाघ नजर आ जाए तो वो पहले ही चिल्लाकर गांव वालों को आगाह कर दे। हालत ये है कि पेड़ के ऊपर चढ़कर बाघों की निगरानी करने के लिए अब गांव के हर परिवार के मेंबर की बारी बारी से ड्यूटी लगने लगी है। इनका अपना एक तरीका है बाघों को देखने का। ये सबसे जो ऊंचा लंबा पेड़ है, इस पर एक शख्स खड़ा है और दूर दूर तक उसकी निगाहें हैं। कहीं भी अगर दूर खेत में या जंगल में कोई हरकत होती है तो जब तक रोशनी है तब तक ये उस हरकत पर नजर रखता है। और यहां से आप आगाह कर देते हो, लोगों को बता देते हो क्या? अच्छा, इन्हें दिखेगा तो ये बताएंगे। हम गांव वालों से पूछते हैं, बात करते हैं कि आखिर क्या है। ये बताइए कि आप लोग यहाँ इतने तादाद में खड़े हैं और एक शख्स ऊपर पेड़ पर खड़ा है, क्यों? जी लोकेशन देख रहा है। ये हम लोगों के पास यानी जंगल वाले इसमें कोई आगे बढ़ नहीं रहा। टाइगर यहाँ मौजूद है 100 मीटर के एरिया में लगभग, तो इसलिए बढ़ नहीं रहा कोई। तो एक गांव वालों का, एक हम लोगों का एक अपना तरीका है, तो कुछ ना कुछ इससे हमें दूर तक का इन्हें मालूम पड़ेगा। तो कोई लोकेशन अगर मिल रही शेर की तो उसे ये बताएंगे। तो फिर ये बता देते हैं गांव वाले? हम बता देते हैं, कुछ हलचल मालूम पड़ेगी, या आ रहा शेर या किधर जा रहा है, दोबारा इधर आ रहा या आस पड़ोस कहीं भी जाए तो उससे पता लग जाता है। बाघों के खतरे को देखते हुए बाघ विशेषज्ञों की टोली भी इन गांवों में आ पहुंची है, जो लोगों की मदद करने के साथ साथ वन कर्मियों को बाघों को पकड़ने में उनका साथ दे रही है। बाघ मित्र के नाम से जाने जाने वाले बाघ विशेषज्ञों को बाघों की हर हलचल का पता होता है। वो बाघों के स्वभाव के बारे में भी बेहतर जानते हैं। ऐसे में उनसे कैसे बचा जाए, कैसे बिना डिस्टर्ब किए बाघों को फिर से जंगलों की तरफ मोड़ा जाए, ये रास्ता भी बाघ मित्र ही बता सके। बस हम लोग का काम है अपनी टीम के संग मॉनिटरिंग करना। हमारी एक टीम है जिसका नाम है बाघ मित्र। तो बाघों को आप ट्रेस करते चलते हैं? जी मैंने 2.5 महीने डे नाइट टाइगर के संग रहे। तो उनकी फितरत भी पहचानते होंगे आप कि टाइगर कहाँ है, क्या करेगा? जी बिल्कुल, उसकी नेचर से वाकिफ है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अजीब हालत खुद वन विभाग की है, जिनके हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है और ऐसे में उन्हें मीडिया के सवालों का जवाब देते भी नहीं बन रहा। हमने वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, मगर वो कन्नी काटते रहे। पीलीभीत से सौरभ पांडे और कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।